नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव खतरनाक ढंग से बढ़ा है उस पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन ताज़ा घटनाओं, उनके पीछे के कारणों और आगे क्या हो सकता है उसका विश्लेषण करती है। जी। ये अब सिर्फ कुछ हमलों की बात नहीं रही है, बल्कि एक सीधा खुला सैन्य टकराव बन गया है। ये दशकों की जो छाया लड़ाई थी उससे बिल्कुल अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा शिफ्ट है। तो ये जो ताज़ा और सच कहूँ तो चिंताजनक दौर है, ये आखिर शुरू कैसे हुआ? कोई एक खास घटना थी जिसने ये आग भड़काई? हाँ, इसकी शुरुआत हुई जून 13 से 15 2025 के बीच। एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी। इसमें इजराइल ने, और कहा जा रहा है कि अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के ड्रोन की मदद से ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हवाई हमले किए। कौन कौन से ठिकाने? इनमें नतांज और फोर्डो जैसे जो मुख्य परमाणु स्थल शामिल थे। फिर इस्फहान और राजधानी तेहरान के पास के इलाके भी। और सूत्रों की माने तो इन हमलों में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, मतलब IRGC, जो उनकी बहुत शक्तिशाली फोर्स है, हाँ, IRGC। उसके कई अहम लोग मारे गए और उनकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल साइट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। बाप रे, इजराइल का इतना सीधा और बड़ा हमला, तो जाहिर है ईरान ने इसका जवाब दिया होगा। वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने पलटवार किया 19 जून को। उन्होंने 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 20 से ज्यादा? हाँ, और चिंता की बात यह है कि इनमें से एक मिसाइल गिरी बीरशेबा शहर के सोरोका अस्पताल पर। आम नागरिक घायल हुए उसमें। ओह, अस्पताल पर? ये तो बहुत गंभीर बात है। जी। और इसके अलावा इजराइल और उस क्षेत्र में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। और फिर एक और बड़ा मोड़ आया जब अमेरिका, मतलब तत्कालीन ट्रंप प्रशासन, वो भी सीधे तौर पर इसमें शामिल हो गया। अमेरिका भी? कैसे? उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ये अमेरिका की जो पहले की नीति थी ना कि वो सीधे टकराव से बचता था। हाँ, एक दूरी बनाए रखते थे। बिल्कुल, उससे ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अमेरिका का सीधा शामिल होना, अस्पताल पर हमला, ये तो वाकई मामला बहुत बिगड़ गया लगता है। असल में स्थिति कितनी विस्फोटक हो चुकी है? देखिए, स्थिति कई वजहों से बहुत गंभीर है। पहली बात तो यह है कि रणनीति बदल गई है। सालों की वो लुका छिपी वाली लड़ाई से अब सीधी सैन्य लड़ाई। दूसरा, सूत्र ये बता रहे हैं कि ईरान इस वक्त अपने हालिया इतिहास के शायद सबसे बड़े संकटों में से एक से गुजर रहा है। इससे वहां के शासन की स्थिरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंदरूनी तौर पर भी? जी हाँ। तीसरा, पूरे इलाके में तनाव फैलने का खतरा बहुत बढ़ गया है। जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, यमन के हूती हैं, ईरान के सहयोगी गुट। हाँ, वो और ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। और इसका असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। वो एक अलग चिंता है। बिल्कुल, तेल बाजार। चौथा, अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक पहले से ही उस क्षेत्र में हैं। अब उनकी सीधी भागीदारी से यह संघर्ष और बड़ा हो सकता है। और पांचवां, मानवीय त्रासदी। सोरोका अस्पताल पर हमला एक उदाहरण है। और खबरें ये भी हैं कि तेहरान से 1 लाख से ज्यादा लोग डर के मारे शहर छोड़कर चले गए। 1 लाख लोग, ये तो बहुत बड़ा मानवीय संकट भी है। तो इतने बड़े पैमाने पर ये सब हो रहा है, ये सिर्फ सैन्य घटनाएं नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई है? देखिए, इसका महत्व कई स्तरों पर है। एक तो इजराइल और अमेरिका का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन था वो हथियार बनाने लायक स्तर के बहुत करीब पहुंच गया था। अच्छा। दूसरी बात, ये दशकों में इन दोनों देशों के बीच सबसे सीधा सैन्य टकराव है। आप सोचिए, इजरायली विमान तेहरान के आसमान में उड़ रहे हैं और ईरानी मिसाइलें इजरायली शहर पर गिर रही हैं। ये पहले नहीं हुआ इस तरह से। सही कहा, ये अभूतपूर्व है। इसका असर उनकी अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ रहा है। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की स्थिति और मजबूत बताई जा रही है, जबकि ईरान में सरकार के खिलाफ बेचैनी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। और दुनिया पर वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव भी गहरे हैं। तेल सप्लाई में रुकावट का डर है, एक संभावित शरणार्थी संकट खड़ा हो सकता है और पूरे मध्य पूर्व में शक्तियों का समीकरण बदल सकता है। तो आगे क्या लगता है? क्या ये टकराव और बढ़ेगा या फिर कोई बातचीत, कोई कूटनीति की गुंजाइश है? भविष्य तो देखिए अनिश्चित है। ईरान ने कहा है कि वो लंबे समय तक बदला लेगा, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी दिए हैं कि अगर इजरायली कार्रवाई रुक जाती है तो वो शायद बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। अच्छा, ये एक उम्मीद की किरण हो सकती है। हाँ, हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका में, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, इस लड़ाई में अमेरिका की बढ़ती भूमिका का विरोध तेज हो सकता है।
और जो विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचा तो ईरान में आंतरिक अस्थिरता बहुत बढ़ सकती है, मतलब अराजकता जैसी स्थिति, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों पक्ष थक जाएं और एक तरह का गतिरोध बन जाए। कोई भी स्थिति अच्छी नहीं लगती। इस सब का भारत पे क्या असर पड़ सकता है? हमारी चिंताएं क्या होनी चाहिए? भारत के लिए देखिए 3 मुख्य चिंताएं उभर कर आती हैं। पहली तो है ऊर्जा सुरक्षा। तेल वाली बात है ना? जी, होर्मुज जल डमरू मध्य है, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है और भारत का भी आयात होता है। वहां अगर अस्थिरता बढ़ती है तो सप्लाई पर असर पड़ेगा, कीमतें बढ़ सकती हैं। हाँ, ये तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। दूसरी चिंता है खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता है। सरकार ने यात्रा परामर्श भी जारी किए हैं शायद। जी। और तीसरी चुनौती है कूटनीतिक। भारत को एक नाजुक संतुलन साधना होगा। इजराइल के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन खाड़ी देशों के साथ भी हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल रहा है। जी। तो आखिर में हमें किन चीजों पर, किन घटनाक्रमों पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर गौर करना होगा। एक तो ये कि क्या आगे और सीधी सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, जैसे और मिसाइल हमले या हवाई हमले। दूसरा, अमेरिका क्या अपनी सैन्य मौजूदगी, अपने सैनिक या नेवी और बढ़ाता है उस इलाके में। तीसरा, कूटनीतिक कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, क्या यूएन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे मंच कुछ कर पाते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ईरान के अंदरूनी हालात कैसे रहते हैं, क्या वहां स्थिरता बनी रहती है या हालात बिगड़ते हैं। सही है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद गंभीर स्थिति है। सीधा सैन्य टकराव, पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिरता का खतरा, परमाणु चिंताएं, अमेरिका की बदलती भूमिका और भारत के लिए भी इसके गहरे मायने हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, एक सवाल उठता है कि क्या ये जो सीधा टकराव हो रहा है और ईरान पर जो अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है, क्या ये अनजाने में ही सही कुछ ऐसे नए कूटनीतिक समीकरण बना सकता है या क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में ऐसे बदलाव ला सकता है जिनके बारे में शायद अभी किसी पक्ष ने सोचा भी ना हो। ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। भविष्य में क्या अप्रत्याशित मोड़ आते हैं, ये देखना होगा। चलिए, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।